सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 4 विषय हिंदी द्वितीय में आपका स्वागत करती हूँ। द्वितीय आप किसको बोलते हैं बच्चों? व्याकरण को। आज हम पाठ 11 काल का अध्ययन करेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? काल। किसको बोलते हैं बच्चों? काल समय को बोलते हैं। चलिए समझते हैं हम। सुनीता, क्या तुम कल देर से सोई थी? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। हाँ अनीता, मैंने कल देर रात तक पढ़ाई की, परंतु आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। बच्चों, आपने यहाँ देखा इन रंगीन शब्दों से हो रही हैं, सो जाऊंगी, क्या है? क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं के होने का समय का अलग अलग हमें बोध हो रहा है। सोई थी, हो रही है, पढ़ाई की, सो जाऊंगी, यानी हमें अलग अलग समय का बोध हुआ और उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। चलिए समझते हैं बच्चों इसकी परिभाषा में। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। बच्चों, बोध हो यानी पता चले, ऐसे भी आप कह सकते हैं। बोध हो इसको भी कह सकते हैं। बोध कोई अलग शब्द नहीं है, पता चलने के लिए ही बोध कहते हैं। उसे काल कहते हैं। किसको? क्रिया के जिस रूप से, यानी हम कब कार्य कर रहे हैं, सुबह, शाम, कल, आने वाला कल या चला गया कल, किस समय हम कार्य कर रहे हैं, उस समय का जिससे बोध होता है उसे ही हम काल कहते हैं। एक बार और पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? काल के 3 भेद होते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं, आपको सबको याद है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी बीत चुका, वर्तमान काल जो अब चल रहा है आज, भविष्यत काल यानी आने वाला कल। नंबर 1, भूतकाल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। बीता हुआ समय यानी जो समय निकल चुका होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं या उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे रीना ने गीत गाया, कल विद्यालय खुला था, कल मेरा जन्मदिन था। आपने यह समझा भूतकाल किसको बोलते हैं, यानी बीता हुआ समय। नंबर 2, वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है, यानी जैसे चलता हुआ समय, उस जिस समय हम बातें कर रहे होते हैं उसे वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। वर्तमान समय यानी इस समय जिसमें हम अभी इस टाइम कार्य कर रहे हैं। समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे होते हैं और शिक्षक आपको पढ़ा रहे होते हैं तो कौन सा समय होता है? वो वर्तमान समय होता है। अभी हम बातें कर रहे हैं तो क्या होगा? ये वर्तमान समय होगा। नंबर 3, भविष्यत काल यानी आने वाला। आने वाला समय भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल की क्रिया कहा जाता है या क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ेंगे, आज हम पिकनिक पर जाएंगे। जाएंगे अभी गए नहीं हैं, अभी विचार किया जा रहा है, यानी आने वाला समय। कल आप स्कूल आएंगे, कल आप नानी के घर जाएंगे, यानी आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। चल रहे समय को क्या कहते हैं? वर्तमान काल।
तो काल किसको कहते हैं बच्चों? क्रिया के जिस रूप से होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद बताए गए हैं? काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, बीता हुआ समय। नंबर 2 वर्तमान काल, जो अभी समय चल रहा है। नंबर 3 भविष्यत काल, यानी आने वाला समय। सभी बच्चे पूरे पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे, इसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन भी करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करा चुकी हूँ। क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से होने वाले समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल किसको कहते हैं? सॉरी, मैंने क्रिया बोल दिया। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से होने वाले समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। क्रिया का रूप काल के अनुसार बदलता है। सभी बच्चे